जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट से ये एक बहुत बड़ी खबर है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जो पोस्टमार्टम की दरख्वास्त थी, उसको अब जो है वो सुन लिया गया है। उस पे फौरी समाअत की दरख्वास्त आई थी जो कि मंजूर की गई थी, और अब अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम को 29 जून तक रोकने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से महकमा सेहत ने 6 रुकनी टीम बनाई थी डॉक्टर सुमैया की सरबराही में, और उन्होंने ये पोस्टमार्टम जुमरात यानी कल करना था 23 तारीख को, लेकिन अब ये पोस्टमार्टम 29 जून तक मुलतवी हो गया है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के गुरसा, जिनमें सरफहरिस्त उनके बेटे, बेटी और साबिक अहलिया थे, वो आज अदालत आए थे। गुज़िश्ता रोज़ हमने बताया था आपको कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अहलिया ने वहाँ से जो दस्तावेजी कॉपी थी वो हासिल की थी, सर्टिफाइड कॉपी, तस्दीक शुदा कॉपी, जिसका मकसद ये था कि आज अदालत से रुजू करना, और आज उन्होंने अदालत से रुजू किया। ज़िया अवान एडवोकेट, जो कि सिविल सोसाइटी में बड़ा नाम समझे जाते हैं और ह्यूमन राइट्स के इशू पे उन्होंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी लीगल हेल्प फराहम की है अदालतों को, वो आज अदालत में पेश हुए थे। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो दरख्वास्त ज़िला शर्क़ी के अंदर आई थी, जिसमें पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया गया था उनके एक फ़ैन की दरख्वास्त पर, वो दरख्वास्त महज शोहरत के लिए दायर की गई थी। और अगर ऐसा हुआ तो ये गलत रवायत पड़ जाएगी, और माजी और हाल और मुस्तक़बिल में ऐसे जो वाक़यात हैं वो बहुत ही जो है ज़्यादा सोसाइटी पर असरअंदाज होंगे। उनका ये भी कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म थी और गुज़िश्ता रोज़ उनकी सालगिरह भी थी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के बुरसा ने जब पोस्टमार्टम कराने से मना किया तो अदालत ने उस और जो इंतज़ामिया थी उसने इस बात को का एहतराम किया था और बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। लिहाजा इस केस में भी यही रवायत कायम रखी जाए। और इस हवाले से ज़िया एडवोकेट ने जब ये अपने दलाइल रखे तो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आपको वहाँ पर बात करने का मौका नहीं मिला था, जिस पर ज़िया अवान एडवोकेट ने कहा कि हमें वहाँ बात करने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद जो अदालत ने फैसला जारी किया हम उससे जो है वो हम उस पर पूरा एतमाद नहीं है और हम समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से हम अदालत में आए हैं। उनका ये भी कहना था कि महज शोहरत हासिल करने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई है वो दुरुस्त नहीं है, और इस पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बड़ी तादाद में मद्दा इससे भी परेशान हैं। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था, उनके वर्सा का, कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जब खबर खोली जाएगी तो इससे लाश की बेहुरमती होगी, और ये एक जायज़ अमल नहीं होगा, और इससे उनके वर्सा को खुसूसी तौर पर तकलीफ पहुँचेगी। हम किसी के ऊपर मुकदमा नहीं करने जा रहे हैं, ना हमने इस हवाले से कोई शकों को शुबहात पर मबनी कोई बात की है, लिहाजा पोस्टमार्टम ना कराया जाए। इस दरख्वास्त में महकमा सेहत को फरीक बनाया गया था, SSB ईस्ट को फरीक बनाया गया था, और जो मुतल्लिका इदारे थे उन तमाम अफराद को उन तमाम इदारों को इसमें फरीक बनाया गया था। जिसके बाद अदालत ने 29 जून तक समाअत मुलतवी करते हुए जितने भी फरीक़ैन थे उनसे जवाब इस ज़िम्न में तलब कर लिया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराना क्यों ज़रूरी है। दूसरी जानिब वर्सा चाहते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम ना हो। मैं आपको ये भी बताऊं कि बड़ी तादाद में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे वहाँ पर जो कि ये चाहते थे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम ना हो, और उन्होंने जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को कलअदम कराने के लिए चाहते थे। ये वो लोग थे जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के मद्दा थे, और उनका ये कहना था कि इससे उनकी लाश की बेहुरमती होगी। आज जब अदालत में समाअत हुई तो जस्टिस जुनैद गफ्फार ने ज़िया अवान एडवोकेट को ये भी कहा कि आप इस फैसले को पढ़ के सुनाएं, जिसके बाद ज़िया अवान एडवोकेट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के उस पूरे फैसले को पढ़ के सुनाया, जिसमें वो कार्रवाई भी मौजूद थी जो कि अदालत के अंदर हुई थी। और उस अदालत में 174 और 176 की जो कार्रवाई से मुताल्लिक जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला है, उस पर 29 जून को अब एक बड़ा फैसला आने का मुतवक्का है। ताहम अब तक की सबसे बड़ी खबर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से जुड़े हुए लोग या उनके मद्दाहों के लिए यह है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जो पोस्टमार्टम था उसका जो फैसला है अब वो ये आया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम 29 जून तक रोक दिया जाए।